दोस्तों, आज एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा चर्चित आजकल खबरों में चल रहा है। टीवी न्यूज़पेपर जो भी खोलते हैं, सब में ये मुद्दा अक्सर छाया रहता है। वो मुद्दा क्या है? तो वो मुद्दा है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसमें जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, उसी के कारण राजस्थान सहित देश के अन्य भागों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो देखिए, क्या हम पूरा मामला इसका विस्तार से बताते हैं। साथ ही ये कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है, राजस्थान के लिए तो है ही, साथ ही भारत में राज्यों में जितने भी कंपटीशन होते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी हो चाहे स्टेट लेवल का, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस दृष्टि से हम आपको बताते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि विवाद क्या है। देखिए, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले से चल रहा था और समय समय से तमाम इसके बारे में डिसीजन भी आते रहे हैं। पर्यावरणविदों ने इसके मानक भी तय किए हैं, लेकिन जो 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, क्या है मानक। ये देखिए, स्थिति ये है कि ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला है और ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और इसका सबसे अधिक जो भाग है वो राजस्थान में है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है कि अगर 100 मीटर से जो अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, उनको अरावली का हिस्सा माना जाएगा, यानी कि उसमें खनन नहीं हो सकता है। तो 100 मीटर के दायरे को, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। साथ ही एक बात उसने और बताया है कि दो पर्वतों के बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर से अगर अधिक है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो क्या बातें स्पष्ट हुई? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 100 मीटर से कोई भी अरावली की पहाड़ी है तो वो खनन के दायरे में, यानी माइनिंग के दायरे में आएगी। और 500 मीटर से दो पहाड़ियों के बीच की दूरी अगर ज्यादा है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये विवाद का कारण बन गया। अब देखिए, यहाँ 4 राज्यों में जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये विस्तृत है, ये अरावली पर्वत, इसमें तमाम जीवों का संरक्षण है और इसमें ये मानसून को भी प्रभावित करता है, साथ ही हवाओं को रोकता है। तो ये विवाद का कारण बना। दूसरी बात यह है कि ये प्राकृतिक धरोहर है और इसका संरक्षण करना भी जरूरी है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इसकी महत्ता क्या है, उसके बाद इसके और बातों पर जो होती है उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहां से एक बात होती है कि जैसे मानसून यहां से चलना प्रारंभ होता है और इस तरह से जाता है और इस तरह से ये मानसून आगे निकलता है। लेकिन यहाँ जो पहाड़ियां हैं, चाहे छोटी छोटी ही पहाड़ियां हैं, लेकिन ये मानसून को थोड़ा अवरुद्ध करती हैं और यहाँ बारिश होती है, यहाँ कुछ बारिश होती है और उसके बाद ये मानसून सीधे हिमालय से यहाँ पे टकरा करके यहाँ बारिश होती। एक तो ये है कि ये वर्षा, इसकी वजह से ये जो अरावली पहाड़ियां हैं यहाँ वर्षा होती है। दूसरी बात ये है कि यहां से है थार मरुस्थल, यहाँ पे है थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल जो है, ये जान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, साथ ही विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे आबादी वाला यह मरुस्थल है। यानी यह ऐसा मरुस्थल है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पे सोच लीजिए, थार का मरुस्थल है और यहाँ से जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ पे जो धूल के कण हैं, यहाँ पे तो इस मरुस्थल के जो धूल के कण है, अरावली पर्वत इधर पूर्व में आने से रोकता है। और ये धीरे धीरे अगर यहाँ पे ये नष्ट हो जाएगा, ये पूरी श्रृंखला जो कि 670 मीटर और यानी कि लगभग कह सकते हैं 700 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के आसपास है, तो ये पूरी श्रृंखला ही यहाँ पे धीरे धीरे बेकार हो जाएगी, धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देगा। क्योंकि अरावली पर्वत भारत के ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई हमने देखिए लिखा है 17,022 मीटर है।
अब देखिए, एक तो यहाँ पे ये वर्षा करवाएगी, दूसरी यहाँ पे जो मरुस्थल का विस्तार है पूरब में जाने से ये रोकेगा। अब अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे यहाँ खनन से पहले आप 100 मीटर से जो ऊंची चोटियां उनकी खुदाई आसपास जब करेंगे, तो 100 मीटर से ऊपर वाली चोटियां तो भी धीरे धीरे 100-200 साल या 50 साल में खिसकना शुरू हो जाएंगी, तो उनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है, जो यहाँ पे वन्य जीव है, अभ्यारण्य है, ये सारे जीव जंतु इसमें रहते हैं, इनको भी काफी क्षति होगा, इनका आवास पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ये नष्ट होने के कगार पर आए। साथ ही इसमें जो जैव विविधता इस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना है, ये जैव विविधता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की, तो वो विकास में भी ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस तरह से अगर यहाँ पे खुदाई होती है, माइनिंग होती है, तो ये हर दृष्टि से नुकसान होगा। अब देखिए, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, या जो यह खुदाई क्यों की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी ऐसा आया है, तो सरकार ने भी अपना तर्क दिया होगा, तो वहां पे बहस हुई होगी। तो ये हुआ कि यहाँ पे देखिए तमाम रिसोर्सेस है, बहुत ज्यादा संसाधन है, और जब आप परीक्षा के दृष्टि से पढ़ते हैं तो जस्ता है, सीसा है, तांबा है, और यहाँ पे जो माइका होता है, जो संगमरमर होता है, यहाँ से बहुत ज्यादा निकाले जाते हैं, तो ये सरकार की आय का स्रोत भी होता है। लेकिन एक बात और है कि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करके ये स्रोत बढ़ाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए ही नुकसान है। ये वास्तव में ये राजस्थान की लाइफलाइन है। और जिस तरह से आप पढ़े होंगे कि जो चीन की दीवार थी, ये बाहरी जो आक्रांता थे, जो आक्रमण चीन पर करते थे, चीन की दीवार रोकता था, उसी तरह से ये अरावली पर्वत भी ये थार मरुस्थल के इधर विस्तार होने से यानी पूर्व में ये रोकेगा। अब मान लीजिए अरावली पर्वत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ के धूल का कर यानी रेगिस्तान का विस्तार इस साइड में होना शुरू हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। हवाएं जब चलेंगी तो इधर तो ये रेगिस्तान बढ़ता चला जाएगा, रेगिस्तान के विस्तार को इसी ने रोका है, तो बढ़ता चला जाएगा। परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो रेतीली बालू के कण हैं, यहाँ गंगा नदी में बह करके, और ये सब यहाँ पे जो सहायक नदियां उसमें धीरे धीरे चली जाएंगी, और आकर के बंगाल की खाड़ी में भी ये जमाव उत्पन्न होगा, यहाँ भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ ये विस्तार होने लगेगा, और ये तो मानव के लिए ही पूरी तरह से ये विनाशकारी सिद्ध होगा। साथ ही अगर इस तरफ यहां से मान लीजिए चलते हैं, तो यहाँ पे ये हिमालय की जो तलहटी है, यहाँ भी जाकर के जमा होगा। और बालू की, आप रेत की विशेषता ये जानते ही हैं कि ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ बालू के गिर गए या हिमालय पे बर्फ पे, तो ये जल्दी गर्म होगा, तो बर्फ को ज्यादा पिघलाएगा, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे। परिणाम स्वरूप ये होगा कि ये हिमालय को भी क्षति पहुंचाएगा। तो इसका परिणाम कहने का मतलब बहुत भयानक ही होगा। हालांकि इसमें तमाम प्रकार के तर्क दिए जाते हैं कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये कम मात्रा में होगा। तो ये कोई यहाँ पे तर्क कहना ठीक नहीं है कि आप प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाइए, उसको नष्ट करिए और तर्क दीजिए कि नहीं ये बहुत कम नुकसान होगा। ये कोई तर्क नहीं होता, क्योंकि जंगल हम लगा नहीं सकते, पर्वत पहाड़ हम बना नहीं सकते, तो जो प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें दिया है उसको कम से कम ही हम संरक्षित करें। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्षति होगी। अब देखिए एक बात हम करते हैं कि जैसे कंपटीशन में यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल भी आते हैं, तो कंपटीशन में जो सवाल आते हैं ये राजस्थान के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, विशेष तौर पर यूपी जो यहाँ बॉर्डर से सटा है या और स्टेट जो सटा है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से सवाल आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसकी लंबाई जो है अरावली की, ये लगभग यहाँ पे 670 किलोमीटर है, यानी 700 से 800 किलोमीटर के बीच में बताई जाती है। क्यों? क्योंकि ये लंबी थी, और जब यहाँ पे हवाएं चली, बारिश हुआ, तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, यहाँ पे इसके कण टूटने लगे, गलने लगे, और इनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ पर्वत तो एकदम जमीन में ही आ गए हैं।
तो इस तरह से इसमें है। और इस तरह से विश्व की प्राचीनतम ये पर्वत श्रृंखला है, और ये कितनी पुरानी है तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में आया था। अब देखिए इसका काल क्या था जब ये निर्माण हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल था, और ये अशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये बहुत ज्यादा कंपटीशन में आता है, और यहाँ पे इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है, और ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि सिरोही जिला ही पूछ लेता है कहाँ। हालांकि अभी चर्चा में है, ये अदर जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए नदियां जो है, लूनी, बनास, चंबल, साबरमती जो नदियां निकलती हैं, इनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तमाम जीव जंतु हैं, और ये साथ ही माउंट आबू और कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है, इस पे भी खतरा मंडराने लगेगा। और इसका महत्व अगर हम थार का ये देखें कि अरावली पर्वत का महत्व क्या है, तो थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकते हैं, साथ ही साथ जल पुनर्भरण का ये संरक्षण करती है, और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। तो अब देखिए ये सारी चीजें इसमें है, तो ये विवाद का कारण क्यों नहीं हुई। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तो भी और भी ज्यादा समस्या ये वहां पर आ जाती है, जो उन लोगों के वहां रहना है, और ये समस्या स्थानीय है तो धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाएगी। तो ये पूरा हमने जो आपको बताया है अरावली पर्वतमाला का जो इसमें विवाद है, ये कंपटीशन की दृष्टि से हमने बताया है, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। और इसको ज्योग्राफी की दृष्टि से जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको और ज्यादा डिटेल करके इसका नोट्स बना लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में यहां से सवाल जरूर बनेगा।